हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले राजस्थान सीटी ग्रेजुएशन लेवल के रिजल्ट को लेकर के। जैसा कि दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को पता है, राजस्थान सीटी ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है और सभी विद्यार्थियों के पास अपना अपना स्कोर कार्ड उपलब्ध है। लेकिन अब सारे विद्यार्थियों के सामने एक समस्या बनी हुई है कि किन किन अभ्यर्थियों को, ऐसा थोड़ी है कि जो 8 लाख अभ्यर्थी पास किए गए हैं जिनका स्कोर कार्ड आया है कि 8 लाख अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई थोड़ी कर सकते हैं आने वाली वैकेंसी में। तो समस्या यह है कि आने वाली वैकेंसी में किन किन अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, कौन कौन से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कितने परसेंट तक के अभ्यर्थी होंगे, यानी कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए अलाउ किया जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों आपकी इसी समस्या को समझाने के लिए और आपके इसी डाउट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे राजस्थान सिटी ग्रेजुएशन लेवल को लेकर के। ठीक है ना। और यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है। और आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है ना, ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक अपडेट पहुंचाते रहें। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके स्कोर कार्ड की, कितने परसेंट तक के अभ्यर्थी इसमें सेफ मान सकते हैं, तो ये आपको मुझे समझाना पड़ेगा पूरा डिटेल। अब ऐसा तो है नहीं दोस्तों मैं आपसे डायरेक्ट कह दूं कि 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो है सेफ हैं। अब क्यों है, कैसे, कितने प्रतिशत के अभ्यर्थी सेफ माने जाएंगे, ये आपको समझाना जरूरी है। नहीं तो आप बार बार यही बोलोगे कि आप गप्पे मारते हो, आप समझाते नहीं, आप बताते नहीं क्या रीजन है, क्या कारण है, क्यों हो सकता है। तो ये पूरा डिटेल आप समझ लीजिए। उसके बाद आपके मन में जो भी कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट कीजिएगा, उस डाउट का भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगा। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को समझ लीजिए। इसके लिए सबसे पहले कुछ डिटेल जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, जब राजस्थान में सीईटी का एग्जाम लागू किया गया था ना, तो उस समय विभाग ने यह कहा था कि जितनी भी वैकेंसियां सीईटी से निकाली जाएंगी उनके 15 गुना अभ्यर्थियों को जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए लागू किया जाएगा। कितने गुना? 15 गुना। ठीक है ना। एक बार यहां से डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की। तो ग्रेजुएशन लेवल में दोस्तों यह है कि 11 लाख तो फॉर्म अप्लाई किए गए थे टोटल। 11 लाख में से 8 लाख अभ्यर्थियों ने जो है एग्जाम दिया था। अभी जो स्कोर कार्ड आया ना दोस्तों, वो 8 लाख अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड आपके पास उपलब्ध है। ठीक है ना। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि 8 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देंगे आने वाली वैकेंसी में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखिए दोस्तों स्कोर कार्ड की बात रही, स्कोर कार्ड तो दोस्तों गवर्नमेंट को जारी करना ही था ताकि सारे विद्यार्थियों को पता चल जाए कि उनका स्कोर कितना है। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसका कौन सा आंकड़ा निर्धारित किया जाएगा, वो आंकड़ा भी आप देख लीजिए। अब इस आंकड़े को समझने के लिए आपको एक टेबल के माध्यम से पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा, तो वो मैं टेबल आपके सामने बनाता हूं और पूरा डिटेल आपको समझाता हूं। ठीक है ना। देखिए साथियों, जब हमने इसमें सीटी ग्रेजुएशन लेवल में फॉर्म अप्लाई किया था तो लगभग 2 से लेकर के 2,500 वैकेंसी आपको बताई गई थी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्तों, देखिए 2,500 वैकेंसी पे भी फॉर्म अप्लाई करवाए जाएंगे। आपको मई के लास्ट वीक में 12th लेवल की सीटी और ग्रेजुएशन लेवल के सीटी की वैकेंसी निकाली जाएंगी दोस्तों, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। कब? मई के लास्ट वीक में। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों सीटी ग्रेजुएशन लेवल से कितनी वैकेंसी आने की संभावना है, तो दोस्तों कम से कम 10 से लेकर के 12,000 वैकेंसियां आने की संभावना है। अब 10 से लेकर के 12,000 वैकेंसियों का 15 गुना कितना हो जाता है दोस्तों? 10 से लेकर के 12,000 वैकेंसियों का 15 गुना लगा लीजिए, कम से कम 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख अभ्यर्थी आपके हो जाते हैं। ठीक है ना। कितने हो जाते हैं? 1.5 से लेकर 2 लाख अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। अब प्रोसेस क्या रहेगा, वो प्रोसेस भी समझ लीजिए। मान के चलिए कम से कम 1.5 से लेकर के 2 लाख अभ्यर्थियों को जब इसमें पास किया जाएगा तो उनमें से कितने प्रतिशत अंक वाले अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, वो भी देख लीजिए। देखिए सपोज कीजिए आपकी ग्रेजुएशन सीटी लेवल में वैकेंसी आती है 10,000। ठीक है ना। कितनी आती है? 10,000 आती है। मैं आपको 1.5 लाख का आंकड़ा लेके चलता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 10,000 वैकेंसी आती है, क्योंकि दोस्तों जो परसेंटेज है ना, कितने प्रतिशत तक अंक वाले विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, वो डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी आती है। और जितनी वैकेंसी अधिक आएंगी ना दोस्तों, उतना ही आपका कम प्रतिशत जाएगा। अब इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले डिटेल समझनी पड़ेगी, उसको समझ लीजिए। देखिए मान के चलिए 10,000 वैकेंसी आती है सीटी ग्रेजुएशन लेवल में, तो उसमें से 1.5 लाख अभ्यर्थियों को पास किया जाता है 15 गुना। ठीक है ना। 10,000 वैकेंसियों को मैं डिवाइडेशन करता हूं। मान लीजिए जूनियर अकाउंटेंट की है 5,000 वैकेंसियां। ठीक है ना। 5,000 हो गई जूनियर अकाउंटेंट की। कुछ जेलर की हो जाती है, जेलर की हो जाती है 1,000 वैकेंसियां। ठीक है, 6 हो गई। और पटवारी की हो जाती है 500 वैकेंसियां। 500 हो जाती है आपके ग्राम विकास अधिकारी की, 6 एक 7 हो गई। इस तरह से आपकी वैकेंसी आती है। ठीक है ना। अब प्राथमिकता किन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा वो देख लीजिए। देखिए जूनियर अकाउंटेंट का 5,000 का 15 गुना हो जाता है 75,000, इसका हो जाता है 15 गुना 15,000, और इसका हो जाता है 7,500, इसका भी 7,500। ठीक है ना। इस तरह से अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। अब देखिए साथ ही प्रोसेस क्या है वो देख लीजिए। मैं आपको एक टेबल बनाता हूं, टेबल के माध्यम से समझिएगा। ठीक है ना। देखिए कुछ विद्यार्थी तो ऐसे जो ग्रेजुएशन सीटी लेवल में 90 प्लस क्वेश्चन करके आए। ठीक है ना। कितने? 90 प्लस क्वेश्चन। और कुछ विद्यार्थी ऐसे जो 80 प्लस क्वेश्चन करके आए। कितने? 80 प्लस क्वेश्चन। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो 70 प्लस क्वेश्चन करके आए। कितने? 70 प्लस। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो 60 प्लस क्वेश्चन करके हैं। 60 प्लस का दोस्तों 40% हो जाता है, और 40% का दोस्तों 120 अंक हो जाता है। ठीक है ना। कितना हो जाता है? 120 अंक। अब यहां तक समझ में आ गया होगा ना। अब 40% वाला पॉइंट समझ में आ गया। जो विद्यार्थी 60 प्लस क्वेश्चन करके आए ना, वही 40% इसमें काउंट किया जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए साथियों,
अब इसमें प्राथमिकता किस तरह से दी जाएगी। अब जो विद्यार्थी 90 से अधिक अंक करके आया, यानी 90 से अधिक क्वेश्चन करके आया, ये लगभग 180 185 अंक जिसके आ रहे हैं, तो वो लगभग मान लीजिए 5000 विद्यार्थी आपको देखने को मिल जाएंगे 1.5 लाख में से। 5000 अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे जो 1.5 लाख में से 90 प्लस अंक करके लेके आए। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 80 प्लस अंक लेके आए। 80 प्लस क्वेश्चन का कहने का अर्थ है 160 अंक, 160 से लेकर 170 अंक। तो ऐसे विद्यार्थी आपको 10,000 देखने को मिल जाएंगे। कितने? 10,000, ठीक है ना। अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 70 प्लस अंक लेके आए। 70 प्लस अंक का कहने का अर्थ है लगभग 140 अंक तैयारी, ठीक है ना। 40, 140, 150, तो ऐसे आपको लगभग 20,000 अभ्यर्थी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे जो 60 प्लस अंक लेके आए। 60 प्लस क्वेश्चन का कहने का अर्थ है 120 अंक, 130 अंक, ठीक है ना। अब 120 130 के समथिंग कितने अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे आपको, इसमें आप समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले तो हम इनको क्लियर कर लेते हैं, जो अपने 70, 80 और 90 अंक वाले अभ्यर्थी हैं, ठीक है ना। देखिए साथियों, 5,000 इसमें से निकाल लिए जाएंगे। 5,000 के बाद 10,000 इसमें से 15 है, और 20,000 इसमें से 35,000। 35,000 अभ्यर्थियों को निकाल लिया जाएगा, ठीक है ना। अब 35,000 अभ्यर्थियों में से यदि बात करूं दोस्तों, हमको टोटल लेने कितने? 75,000 अभ्यर्थी लेने। किसके लिए? अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए 75,000 क्यों लेने? क्योंकि 5,000 वैकेंसियां हैं, और 5,000 वैकेंसियों का दोस्तों 15 गुना कितना होता है? 75,000 होता है, ठीक है ना। अब 75,000 लेने, टोटल 35,000 हमको यहाँ तक मिल गए। 35,000 कहाँ तक मिल गए? 70 प्लस अंक वाले अभ्यर्थी 35,000 हमको यहाँ तक मिल गए, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी 70 प्लस क्वेश्चन करके आया है, जिसके 140 या फिर 150 अंक आ रहे हैं, वो विद्यार्थी आपको यहाँ पर 35,000 देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता जिसको दी जाएगी दोस्तों, वो यहाँ तक के अभ्यर्थियों को दी जाएगी जो अभ्यर्थी इन तीनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है। अब जो बकाया आपके 40,000 अभ्यर्थी बचे हैं, जो 40,000 अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करेंगे, वो अभ्यर्थी कौन से होंगे दोस्तों? वो अभ्यर्थी दोस्तों वो होंगे जो 60 प्लस अंक लेके आए हैं, यानी कि जिन अभ्यर्थियों के 60 से अधिक अंक हैं, 120 अंक या फिर 130 अंक आ रहे हैं, जो 40%, जिसको हम कह सकते हैं 40%, 44%, 45% जो अंक लेके आ रहे हैं, उनको लिया जाएगा। अब इनमें से भी किनको लिया जाएगा? अब इनमें से दोस्तों उनको लिया जाएगा जो 40% अंक वाले विद्यार्थी है ना दोस्तों, जिनके 40% बन रहे हैं। यदि किसी विद्यार्थी के 41% बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं? 41%, और एक विद्यार्थी के बन रहे हैं 40%, तो दोस्तों 40 की बजाय 41% वाले विद्यार्थी को पहले लिया जाएगा, और उसके बाद लिया जाएगा 40% वाले विद्यार्थी को। आप ऐसा समझ लीजिए, हमको लेने 40,000 अभ्यर्थी। अब 40,000 अभ्यर्थी किस में से लेने? उन अभ्यर्थियों में से लेने जो 60 प्लस क्वेश्चन करके आए। 60 प्लस क्वेश्चन कौन कौन से अभ्यर्थी करके आए? जो भी अभ्यर्थी 60 प्लस क्वेश्चन करके आए, उनके अब अंक कितने बनते हैं? 120 अंक, ठीक है ना। मैंने आपको बोला 60 प्लस क्वेश्चन। अब एक तो विद्यार्थी ऐसा जिसके फिक्स 120 अंक हैं, एक विद्यार्थी ऐसा जिसको 121 हैं, एक विद्यार्थी ऐसा जिसके 122 अंक बन रहे हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 130 अंक बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अब देखिए दोस्तों, एक विद्यार्थी 120 अंक बन रहे हैं, एक के 121 बन रहे हैं, एक के 130 अंक बन रहे हैं। तो है तो ये कैटेगरी उसी में से, किस में से? 40% वाली में से, यानी कि 40% से अधिक वाली कैटेगरी में आ रहा है। तो 40% से अधिक वाली कैटेगरी में आ रहा था दोस्तों, इसमें से भी सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी 130 अंक वाले अभ्यर्थी को दी जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद 121 वाले अभ्यर्थी को, उसके बाद 120 अंक वाले अभ्यर्थी को। तो दोस्तों इस तरह से हम कह सकते हैं, जो अभ्यर्थी 40% अंक लेके आ रहा है ना, 40% अंक, यानी कि जिस विद्यार्थी के 60 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, उस अभ्यर्थी को इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए अलाउ किया जाएगा, ठीक है ना। वही अभ्यर्थी आने वाली वैकेंसी में ग्रेजुएशन सीटी लेवल से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो इस तरह से दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपका जो डाउट था दोस्तों कि कितने % तक का अभ्यर्थी सीटी ग्रेजुएशन लेवल में फॉर्म अप्लाई कर सकता है, वो डाउट दोस्तों आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन दोस्तों फिर भी यदि आपका कोई डाउट रहता है, तो आपसे विद्यार्थियों के लिए दोस्तों हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें जाकर के कमेंट कीजिएगा। आपको वापस सारे के सारे डाउटों को क्लियर किया जाएगा। मैं प्रत्येक विद्यार्थी के डाउट को क्लियर करता हूं, और हर विद्यार्थी के कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।